आपका प्रश्न है तार की प्रतिरोधकता बदलती है। तो इसका सही उत्तर है यह तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। माने R बराबर क्या होता है आपका रो L बटे ए। यहाँ से हम रो निकालेंगे तो रो बराबर होता है आर ए बटे एल। रो बराबर आर ए बटे एल। ठीक है, तो तार की जो प्रतिरोधकता है यह लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, दो एक समान हीटर जिन पर क्या है 1000 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। दो हीटर हैं, आप बाजार जाते हैं, स्प्रिंग हीटर की स्प्रिंग मांगना, वो पूछेंगे आपसे 1000 वाट की चाहिए या 2000 वाट की चाहिए, ऐसे मांगते हैं वो। अब क्या है, उन्हें आप लाए और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया। घर में जो लाइटें होती हैं सभी समांतर क्रम में जुड़ती हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया। घर में जो लाइन आती है आपकी, वोल्ट उसके 220 होते हैं, 200 होते हैं, जो भी हो, ठीक है। यहाँ उन्होंने 200 वोल्ट दिया है, जोड़ दिया था। तो कुल 6 शक्ति आपसे पूछी इन्होंने। तो प्रिय छात्रों, जो हीटर है इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, मतलब इसका प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध कितना है, तो ऐसे प्रतिरोध का निकालने का सूत्र होता है आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। ये प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है। भी माने 220 वोल्ट लिखा हुआ है स्प्रिंग पर, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी वाट की स्प्रिंग है, 1000 वाट की स्प्रिंग है। तो 0 से 0 काट दिया अपन ने और इससे ए काट दिया, ठीक है। आप जब आप इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे अपन, तो आपका जो उत्तर है यहाँ पर निकल करके सामने आता है, वो कितना आता है 48.4। क्या आता है 48.4 आता है। ये क्या है, ये क्या है आपकी एक हीटर का प्रतिरोध है 48.4। एक हीटर का प्रतिरोध है। अब और ध्यान देना आप, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दो सूत्र होते हैं। इसमें आर पी बराबर आर बाई एन, ठीक है, और आर एस बराबर एन आर। इस चीज को रट लो आप। प्रतिरोध जब समांतर में जुड़ते हैं तो उतनी ही संख्या का भाग लगा देते हैं आर बाई एन, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध तो जुड़ जाते हैं। जैसे 5 ओम का ए लगा है प्रतिरोध, ये 5 ओम का ए लगा है, तो ये 5 5 10 हो जाते हैं। समझ रहे बात। अगर ऐसा हमने बोल दिया कि 1 10 ओम का प्रतिरोध ए है, 1 10 ओम का ए समांतर क्रम में होता है, तो 10/2 कर देंगे, 10/2 कर देंगे तो 5 10। तो इस तरह से अपन को निकालना। ये सूत्र है आपके, ये समांतर का है, ये श्रेणी क्रम का है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि जो आपने हीटर जो लगाए हैं घर में समांतर क्रम में लगाए हैं, वो आपसे कह रहा है। चलो अब 6 शक्ति निकालते हैं अपन। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो बराबर क्या करेंगे 220 और 220, ठीक है, बटे आर। अब समांतर क्रम में जोड़े आपने, समांतर क्रम में जोड़े तो अपन ने क्या किया था, अब भाग दिया था। तो आपके जो 48.4 हैं, 2 हैं, तो 2 का भाग देंगे, सिंपल सी बात है। तो 48.4 अब बटे 2 यहाँ, तो 2 आपके ऊपर चले जाएंगे। जब आप इसको काटते हैं, घर पर देख लेना, मोबाइल से काट करके हल करके देख लेना, हल करना, ठीक है। तो आपका उत्तर जो निकल करके आता है यहाँ पर, वो 2000 वाट आपका ये उत्तर निकल करके सामने आता है। चलो अपने मोबाइल में देख ले रहे हैं, नहीं पता चले गलत हो जाए। हमारे पास मोबाइल है, आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो 220 कर दिया हमने, गुणित 220 कर दिया हमने यहाँ पर, और गुणित हमने 2 कर दिया बराबर। अब हम भाग दे रहे हैं 48.4 का अपने मोबाइल में। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, 2000। आपका प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और बच्चों धारा को, और बच्चों धारा है आपकी, धारा को एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। यंत्र का नाम क्या है, अमीटर है। यंत्र का नाम क्या है, अमीटर है, ध्यान रखें। 2 प्रश्न बनते हैं, एक एम्पियर वाला, एक आपका वोल्ट का। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। और धारा को एम्पियर में मापते हैं, किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न है, एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए,
ठीक है। यह मानते हुए कि ताप कैसा है, अपरिवर्तित है, तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी। माना बच्चों ये कह रहा है कि एक आपका ये हीटर है। अब इसमें से जो आपका करंट प्रवाहित हो रहा है उसको आपने 100% बढ़ा दिया, तो इसमें जो ऊष्मा निकल रही है, उसमें जो हीट निकल रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कि आपके घर में हीटर लगा हुआ है, उसमें आप 220 वोल्ट उसको दे रहे हैं, अब आप उसको 440 वोल्ट देंगे तो ये कितनी भयंकर गर्म होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो देखो H बराबर क्या होता है, I² RT। वो पहले ही कह रहा है कि ताप आपका क्या है, अपरिवर्तित रहना चाहिए, ताप आपका अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो बराबर क्या है, I²। I माने क्या है, धारा है, धारा को 100% अपन बढ़ा रहे हैं, धारा को 100% बढ़ा रहे हैं, माने 100% माने दुगनी कर रहे हैं, 100% माने दुगनी कर रहे हैं। तो माने पहले जो धारा I है आपकी 100% करेंगे, एक I है आपकी, अब क्या है आपकी 2I हो जाएगी। बोलो कुछ दिक्कत हो, पहले एक I थी, 100% बढ़ा रहा है तो आपकी 2I हो जाएगी। तो जो I² है यहाँ पर मान रखेंगे अपन 2I और स्क्वायर, तो 2 दूने 4 I², 4I²। अब देखते जाना। तो पहले क्या है, 4 H जो ऊष्मा जो निकल रही है, पहले क्या थी, H थी, पहले H थी, ठीक है। और यहाँ भी आपका H आएगा, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 4H में से एक H चली गई आपकी, तो यहाँ पर देखते जाना आप, दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। तो 3H बटे H, यहाँ पर अपन ने 100 लिखा था, H से H कट गई तो 100 या 300। तो 300% जो है इसका उत्तर आपका ये सही आता है, ठीक है। बहुत सरल है। दो एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हैं। माने एक Q1 आवेश ये है और एक Q2 आवेश ये है, ठीक है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हैं। यदि भी निर्वात में एक दूसरे पर 90 न्यूटन का बल लगाते हैं, कितना, 90 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो प्रत्येक आवेश का मान होगा। तो कूलाम के नियम का सूत्र आपने याद किया ही होगा। क्या याद किया आपने, F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R², ये आपने याद किया हुआ। अब वो आपसे आवेश पूछ रहा है, यानी Q1 Q2 पूछ रहा है। अब भाई साहब देखो Q1 Q2 आपको आना चाहिए, निकालना, समझते जाओ। F बराबर, तो 1/4πε0 का मान होता है बच्चों 9 गुणित 10⁹ ध्यान करते जाना, इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब एक Q1 Q2 आपको निकालना आना चाहिए, हल करना आना चाहिए। इसको हल करते हैं। Q1 Q2 बराबर, ठीक है, R² इंटू F और यहाँ आपका आएगा 9 गुणित 10⁹ 9, ठीक है। इसमें आप मान धर देंगे, R² F 9 गुणित 10⁹ 9, तो आपका उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। मान धर के देख लेते हैं अपन, सूत्र ध्यान कर लो, R² F बटे 9 गुणित 10⁹ 9 क्या सूत्र था आपका, R² F बटे 9 गुणित 10⁹ 9, ये आपका सूत्र था अभी, ठीक है। R² माने दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो 3 गुणित 3, ठीक है। कितने बल का वो लगाते हैं न्यूटन, 90 न्यूटन, तो यहाँ अपन ने 90 कर दी, बटे 9 गुणित 10⁹ 9 गुणित 10⁹ 9, ध्यान करते जाना।
अब इसको काटते हैं 9 एकम 9 और 9 दशारम 90, 9 दशारम 90। अब हल करना जानते हो तो कैसे हल कर सकते हैं अपन, तो 3 त्रिके 9, तो ये आपका देखो 3 त्रिके 9, ये अपन ने लिख दिया, ये वाला लिख 3 त्रिके 9। अब एक 10 है, ये 9 है। जब 10 पे घातें 9 ऊपर जाएंगे बच्चों तो 10 पे घातें -9 हो जाएंगे, लेकिन एक जो धन 10 का है तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो क्या आएगा 9 गुणे 10 पे घातें -8। कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका देखो इस ऑप्शन में आपका ये उत्तर है। तो इस तरह से आपको ये हल करने हैं, बहुत सरल आते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है।